हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। तो गाइस, आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं खो से रिलेटेड कुछ स्किल्स के बारे में जो कि आपको पता होनी चाहिए। और वो कौन सी स्किल्स है आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए गाइस, विदाउट एनी वेस्ट टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हे गाइस, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी एज जो है 18 साल से ऊपर की है तो आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, जिसमें कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमारे जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन प्लेयर हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर से ज़रूर अपने आसपास के ब्लड बैंक्स, कैंप और हॉस्पिटल्स में जाकर आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि इससे किसी की एक लाइफ जो है बच सकती है। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको बता दूं कि खो खो जो है दो स्किल्स कह सकते हैं या दो टाइप्स कह सकते हैं कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही खो खो कहलाता है। तो गाइस, जिसमें कि पहला है आपका चेजिंग और दूसरा है आपका रनिंग। रनिंग को हम डिफेंस के नाम से भी जानते हैं और चेजिंग को हम ऑफेंस के तौर पे भी जानते हैं। देखिए, चेजिंग में क्या होता है, चेजिंग में आपको किसी को चेज करके पकड़ना होता है और रनिंग में आपको जो चेज कर रहे जो अदर स्टूडेंट्स होते हैं उनसे बचना होता है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही आपका जो खो खो का गेम होता है वो कंप्लीट होता है। तो अब क्या होता है कि ये गेम जो है बहुत फास्ट एक तो गेम होता है, तो इसको सीखने के लिए इन दोनों के अंदर जो स्किल्स होती हैं वो आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए। दूसरी चीज, जब आप ये गेम को खेल रहे होते हैं तो एक तो इसमें स्पीड चाहिए होती है, दूसरा इसको गेम को टेक्निकल तौर पर और अच्छे से गेम खेल सकते हैं। तो टेक्निकल गेम हमें खेलने के लिए हमें स्किल्स की जरूरत पड़ती है। वो कौन सी स्किल्स होती हैं, कैसे हम उसको खेल सकते हैं, क्या हमें प्रिकॉशंस लेनी, क्या हमें सावधानी लेनी है, तो ये सारी चीजें आज जो हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम गाइस स्टार्ट करते हैं अपने चेजिंग को। तो जैसा कि हमें नाम से ही पता है चेजिंग के अंदर क्या होता है, तो सबसे पहले देखिए हमारा जो पहला पॉइंट है वो है आपका गिव खो। देखिए, पूरे इस गेम में जो चेजिंग के अंदर है सबसे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है गिव खो, कि खो जो है अपने प्लेयर को कैसे दिया जाए। तो सबसे पहले हमारी स्किल्स में यही आता है, सबसे पहले गेम खेलते हैं तो पहले में यही सिखाया जाता है कि सबसे पहले आपको खो सही से देना आना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर खो देने में क्या कहते हैं डिफिकल्टीज होती हैं। क्योंकि खो हमने दिया, कभी टच किया, कभी टच नहीं किया, अब कभी हमने खो बोला या नहीं बोला है, और कभी मेरा पैर जो है वो सिटिंग ब्लॉक के पीछे है या नहीं है। तो ये मेनली चीजें, इन सब चीजों में क्या होता है कि हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेसेस करनी पड़ती है। और रेफरी क्या होता है, कंटिन्यूअसली विजिल करता रहता है। तो जो खो देने का तरीका होता है ये 3 बेसिक पॉइंट्स पे होता है, और अगर ये आप क्लियर कर लेते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं करते हैं तो जो फाउल होता रहेगा। नेक्स्ट है हमारा टेकिंग डायरेक्शन। थर्ड है हमारा, तो सबसे पहले भी गाइस एक काम कर लेते हैं, फटाफट जो इससे रिलेटेड जो स्किल्स होती हैं उनको फटाफट नोट कर लेते हैं, दोनों ही स्किल्स को, देन उसके बाद हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो कुछ ये स्किल्स होती हैं चेजिंग के अंदर। अब देख लेते हैं रनिंग के अंदर कौन कौन सी होती हैं, तो फटाफट इसको भी हम नोट कर लेते हैं, देन उसके बाद एक एक करके सारा एक्सप्लेन करेंगे। तो गाइस, ये सारी चीजें जो है हमारे दो जो है मेन स्किल्स, एक चेजिंग है, चेजिंग एक रनिंग है। चेजिंग को हम ऑफेंस भी बोल सकते हैं और रनिंग को हम डिफेंस के तौर पे भी जानते हैं। तो ये दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारा खो खो का जो गेम है कंप्लीट होता है। अब फटाफट एक करके हम ये सारे के सारे जो स्किल्स होती हैं इस फटाफट इनको हम जान लेते हैं। और खो खो का जो ग्राउंड का मेजरमेंट वगैरह है, इससे जो टाइमिंग की जो डिटेल है, मैंने अलग वीडियो बना रखा है, इसका जो लिंक है मैं आई कार्ड में दे दूंगा, तो आप जाके वहां से चेक कर सकते हैं। तो फटाफट हम चेजिंग की जो स्किल्स है, पहली स्किल्स है खो खो के बारे में, हम वो गिविंग खो के बारे में बता देते हैं। देखिए, गिविंग खो क्या होता है कि हमें किसी को छूने के लिए जो एक्टिव चीज है वो दौड़ता है, रनिंग करता है, रनिंग करने के बाद जो है रनर जो है एक साइड से दूसरी साइड में मूव कर जाता है। तो अब करना क्या होता है, क्योंकि अगर हम एक ही डायरेक्शन में अगर दौड़ रहे हैं, सपोज करिए हमारा जो खो खो का जो ग्राउंड है, आप चलिए यहाँ बना लेते हैं इसको फटाफट। हमारा खो खो का जो ग्राउंड है कुछ लगभग कुछ ऐसा होता है, यहाँ होगा पोल और ये हमारे हो गए सिटिंग ब्लॉक्स।
मैं आपको समझाने के लिए भी ऐसे बना दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए गिवन को क्या होता है, जो हमारा एक एक्टिव चेजर को यहाँ मूव करता है, बाकी हमारे सारे के सारे जो प्लेयर्स होते हैं वो बैठे हुए होते हैं। देन उसके बाद हमारे एक जो रनर यहाँ मूव कर रहा है, एक यहाँ खड़ा हुआ और एक यहाँ पर है। तो अब क्या हुआ, जो हमारा एक्टिव चेजर इसको जो पास करेगा, तो इसको देने के लिए करना क्या है, उसको खूब सबसे पहले हमें देना सीखना चाहिए। जब ये फेज जो है इस डायरेक्शन करके बैठा हुआ है, तो करना क्या है, उसको जो एक्टिव चेजर है जो दौड़ता वो आ रहा है, सबसे पहले जिसको पास करना है खो, जिसको खो देना है, सबसे पहले उसको खो बोलना है, उसकी पीठ को टच करना है। देन उसके बाद जो है अब उसका पैर जो है ये जो सिटिंग ब्लॉक बना हुआ है उसके पीछे रहना चाहिए। तो सबसे पहले हमें खो देना सीखना है कि कैसे खो पास करा जाए। देन उसके बाद है टेकिंग डायरेक्शन। ये इस पूरे चेजिंग का सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट कह सकते हैं, डायरेक्शन लेना। अगर डायरेक्शन अगर सही से नहीं लेते, सबसे ज्यादा फाउल जो बच्चे जो हैं सबसे ज्यादा इसी में ही करते हैं, क्योंकि वो डायरेक्शन सही से लेना नहीं जानते हैं। कहने का मतलब क्या है, अगर आपको खो मिला, खो लेने के बाद अगर आपका जो रनर है वो लेफ्ट साइड जा रहा है, तो आप लेफ्ट साइड निकल गए, और रनर जैसे ही लेफ्ट साइड से निकल के वो राइट साइड की तरफ मूव कर जाता है, तो चेजर भी उसी के पीछे भागने लगता है। तो इससे क्या होता है, उसका फाउल हो जाता है। तो हमें सबसे पहले ध्यान देना है कि हमें अपना डायरेक्शन जो है वो फाउल नहीं करना है। अगर हम राइट साइड अगर मूव कर रहे हैं तो आपको राइट साइड में ही मूव करना है, नहीं तो क्या होगा, आपका फाउल हो जाएगा। फाउल में आपको रेफरी विसिल करेगा। और देखिए इससे दो नुकसान होते हैं, एक तो आपका टाइम वेस्ट होता है और दूसरी आपकी एनर्जी भी लॉस होती है, क्योंकि जो खो खो का जो गेम होता है वो 1 सेकंड में उठना होता है। आगे आपको, क्योंकि डायरेक्शन हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा सडन चेंज। सडन चेंज देखिए होता क्या है, सपोज करिए आपको खो मिला, खो मिलने के बाद आप देखिए, जैसे भी हमने डायरेक्शन देखा था वैसे ही इसमें भी है कि सडन देखिए खो क्या होता है, सॉरी सडन चेंज क्या होता है। आपको यहाँ खो मिला, खो मिलने के बाद जो है आपको मूव करना होता है इस गैलरी में, जो सिटिंग ब्लॉक का एरिया होता है, जो लॉबी होती है, इसमें आपको मूव करना होता है। इस जब मूव करेंगे तो जैसे ही आपका, ध्यान रखिएगा, जैसे ही आपका जो रनर है वो लेफ्ट से राइट करता मूव करता है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ना मूव करके आपको अपने अकॉर्डिंग मूव करके देखना है कि आप कैसे जो है अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। देखिए चेंज पोजीशन तो यहीं पर होगी इस लॉबी के अंदर। जैसे ही आप इसे मूव करेंगे धीरे धीरे, वैसे ही आप इसमें लेफ्ट या राइट जा सकते हैं। इसमें आपको पूरी तरह से छूट होती है कि आप जब सडन चेंज करेंगे तो आप लेफ्ट भी जा सकते हैं, राइट भी जा सकते हैं, लेकिन कहां पर, ये एक तो आपका ये फ्री जोन हो गया, दूसरा आपका ये लॉबी हो गई है। जब आप इसके अंदर रहेंगे तो आप लेफ्ट भी जा सकते हैं और राइट भी जा सकते हैं। वही फ्री जोन के अंदर होता है, क्योंकि ये फ्री जोन होता है जहां ये पोल होता है। पोल के बाद का जो एरिया 1.5 मीटर का जो एरिया होता है, ये पूरी तरह से फ्री होता है, आप कहीं भी इसे मूव कर सकते हैं, इसमें कोई भी चार्ज अप्लाई नहीं होगा। देन उसके बाद है टैपिंग। टैपिंग को टैपिंग को हम जस्ट दूसरे नाम से जानते हैं, टच के नाम से। टैपिंग का मतलब होता है टैप करना, टच करना। ध्यान रखिएगा खो खो के गेम में सबसे ज्यादा विसलिंग जो होती है टैपिंग को लेके ही होती है, और ज्यादा आर्गुमेंट भी इसी के लिए होता है। चेजर का कहना यह होता है कि मैंने उसको टच किया, लेकिन रनर का कहना होता है हम टच नहीं किया। तो ध्यान रखिएगा जब किसी को भी टच करें तो प्रॉपर नीट एंड क्लीन प्रॉपर तरह से दिखना चाहिए उसको टच किया है आपने। बहुत ज्यादा हवा में, एयर में टच नहीं करना है, बहुत ज्यादा दूर से टच नहीं करना, कोशिश करना है जब भी हम किसी टच करें तो मेरा एटलीस्ट जो हैंड है वो टच दिखाई पड़े, तभी रेफरी क्लियर आउट देगा। नेक्स्ट है हमारा टर्निंग राउंड द पोल। अब देखिए इसमें क्या है कि आप जब चेजिंग कर रहे होते हैं इसमें आप पोल से टर्न कर सकते हैं, ठीक है। इसमें वैसा कुछ जानने वाली बात नहीं है कि टर्निंग राउंड द पोल, वो सिंपली समझ सकते हैं कि इसमें क्या करना है, जो पोल है हमारा, आप जिसे यूज कर रहे हैं इसको, देखिए यहाँ ये पोल लगा हुआ है, आपको खुमला पोल करने के बाद आप जो ये पोल जो है एरिया ये आप टर्न कर सकते हैं। इसमें से कोई बाउंडेशन नहीं होती है कि आपको इसी लाइन के अंदर रहना है या बाहर रहना है। तो आपका सर्विस खो मिल रहा है, आप चेस करते हुए आइए और रनर को आउट करने की कोशिश करिए, और पोल से आप टर्न भी ले सकते हैं। देन है उसके बाद ट्रैपिंग। ट्रैपिंग का मतलब हमें मालूम ही है, एक जाल बिछाना, कि आप जो है कैसे सामने वाले को आउट कर सकते हैं। आप लॉबी का यूज करिए, आप थोड़ी देर वेट करिए या फिर कुछ स्ट्रेटजीज अपनाइए जिसमें कि आप आसानी से उसको ट्रैक कर सकते हैं। तो ट्रैपिंग ट्रैक करके आप ट्रैप कर सकते हैं, देन उसके बाद उसको आउट कर सकते हैं। देन ही है डाइविंग। डाइविंग का मतलब समझ में आता है जैसे कि डाइव करना, जैसे कूदना।
सपोज आपको ये लगे कि आपकी स्पीड से वो जो सामने वाला पर्सन है वो बहुत तेज दौड़ रहा है और आप उसको टच नहीं कर पा रहे हैं, या फिर में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो इसको हम आउट नहीं कर पाएंगे। आपकी स्पीड से बहुत तेज भाग रहा है, तो आपको करना क्या है कि आप दौड़ते हुए जा रहे हैं, आपने बहुत से दौड़ते हुए जा रहे हैं, अचानक से आपने जंप मार दिया, जंप मारने के बाद उसको टच कर लिया, तो उसको हम डाइविंग बोलते हैं। देन उसके बाद है फेक खो। फेक खो का मतलब ये होता है कि जैसे ही अगर आपका रनर सिटिंग ब्लॉक के जो बैठा हुआ प्लेयर होता है उसके सामने बैठा हुआ है, अगर उसको मालूम है कि ये मुझे टच करने आएगा, अगर एक रनर दौड़ता हुआ आया यहाँ खड़ा हो गया, तब उसको ये रनर को मालूम है जब मैं इसको पास करूंगा तो ये मेरे पीछे चेस करेगा, तो हो सकता है कि ये जो प्लेयर है वो दौड़ता हुआ इस लाइन की तरफ आ जाए, मतलब आपकी साइड पे आ जाए। तो आप इस पर थोड़ी देर वेट करके या फिर खो ना देकर आप सिंपली एक लाउडली खो बोल सकते हैं सामने वाले को जताने के लिए, बताने के लिए कि मैंने जो है खो बोला है। तो इसमें आप खो बोला है, लेकिन आपके दोनों के जो सिटिंग प्लेयर है उसके अंदर इतनी अच्छी स्ट्रेटजी बनी हुई है कि आपस में डिसाइड कर ले कि हमें कैसे खो पास करना है, कब पास करना है और कौन कौन से इशारे होते हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट यही है कि कौन कौन से ऐसे इशारे होते हैं कि जब हम उसको खो पास करेंगे तो वो आगे जाके पास करेगा। तो उसी में हम क्या करेंगे, फेक हो देंगे। फेक बेसिकली क्या होता है कि फेक एक सामने वाले को डराने के लिए होता है कि वो उसको खो पास कर देगा, देन उसके बाद आपको टच करने की कोशिश करेगा, बट ऐसा नहीं होता है। तो जैसे हमने खो बोला लेकिन ये प्लेयर जो नहीं उठा, तो फिर इसमें क्या किया, जो रनर जो उस साइड था आपके डायरेक्शन में आ गया और देन उसके बाद आपने मूव किया एंड अटैक करने की कोशिश की, तो ये आपका हो गया फेक खो। देन उसी के बाद है लेट खो। देखिए लेट खो होता क्या है कि सपोज करिए कि एक पोल पे प्लेयर खड़ा हुआ है, एक प्लेयर आपका यहाँ खड़ा हुआ है, मतलब बैठा हुआ है और आप दौड़ते हुए आ रहे हैं, एक पैर आपने अपने लॉबी में रखा है और एक पैर अपने इस तरफ बाहर निकाल के रखा है। तो देखिए उसमें क्या होता है, ये ट्रैपिंग ही मान के चलिए कि पोल के पास खड़ा हुआ है। अगर हम इसको खो पास कर देते हैं तो वो ये जो रनर खड़ा हुआ वो यहाँ मूव करेगा, अगर आप यहां से मूव करते हैं तो वो इस जगह मूव करेगा। तो होता क्या, लेट खो में हम उसके पास खड़े होने के बाद अगर मुझे लग रहा है कि हम ट्रैपिंग मेरी बन रही है, कुछ मेरी स्ट्रेटेजी बन रही है, तब तो हम आगे मूव करेंगे, अदरवाइज थोड़ी देर के बाद हम खो पास कर देंगे, तो उसको हम लेट खो बोलते हैं। बस यही कुछ बेसिक स्किल्स होती हैं चेजिंग के अंदर, जैसे कि आप सभी ने देख लिया। अगर इससे जुड़े कुछ अगर कमेंट्स वगैरह है तो आप कमेंट्स सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, जिसको आपको बताया जाएगा। चलिए फटाफट हम चल देते हैं डिफेंस के बारे में। डिफेंस यानी रनिंग के बारे में। रनिंग में होता क्या है, पोजीशनिंग ऑन द कोर्ट। देखिए सिंपली इसमें होता क्या है, इस पूरे कोर्ट में रनर जो जहां जहां खड़ा होता है वो मतलब अपने अपने स्ट्रेटजी के हिसाब से वो हो गया आपका, वो होगा क्या, पोजीशन ऑन द कोर्ट। देखिए ठीक है, इसमें होता क्या है, जहां जहां प्लेयर अपने खड़े होते हैं अपने स्ट्रेटजी के हिसाब से किस पोजीशन में अच्छा खेलते हैं। वैसे जो उसका मानक होता है 3, 5 और 7, 3, 5, 7 का ये जो मानक होता है, मतलब पहला प्लेयर जो बैच का जो प्लेयर होता है वो 3rd नंबर के पास खड़ा होता है, फिर दूसरा 5 के पास, तीसरा जो है 7 के पास। ऐसी इस तरह की अपनी स्किल्स होती हैं, अपने नॉलेज होता है, तो उसके हिसाब से वो खड़े होते हैं। तो ये आपका हो गया पोजीशन ऑन द कोर्ट, मतलब कोर्ट पे कैसे किस पोजीशन में खड़ा रहना है। देन उसके बाद रनिंग, एज यूजुअल सभी को पता है इस पूरे कोर्ट में हमें मूव करना है कहीं भी, और बस ध्यान रखिएगा अपना जो पैर है हमें अपने ग्राउंड से बाहर नहीं निकलना है, कॉन्टैक्ट नहीं छोड़ देना है। कॉन्टैक्ट छोड़ने का मतलब यहाँ पर ये है कि आपका कॉन्टैक्ट जो है पूरी तरह से बाहर नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट 1 लेग जो है आपके कोर्ट के अंदर रहना चाहिए। देन उसके बाद रनिंग कर सकते हैं। देन है हमारा अवॉइडिंग द टैपिंग, जैसे कि मैंने बताया कि टच करना, टैपिंग का मतलब जो मतलब है टैपिंग से है, अवॉइड का मतलब हो गया कि उससे छूने से बचना है। हमें किसी भी तरह से उस पूरे प्लेग्राउंड में, इस समय पूरे प्लेग्राउंड में हमें छूने से बचना है। देन उसके बाद है पोजीशनिंग ऑन द पोल। देखिए ये पोल लगा हुआ है, इस पोजीशन आप देखिए रनर जो है कहीं भी मूव कर सकता है, और बस आपको प्लेग्राउंड का एरिया बाहर नहीं लिखना है। अगर आप बाहर निकलते हैं तो आप आउट हो जाएंगे, सेल्फ आउट हो जाएंगे। तो पोजीशन ऑन द पोल का मतलब हो गया आप जो है इस पोल पे खड़े रह सकते हैं। आपको मतलब स्ट्रेटजीज हैं आपकी कि आप पोल के पास खड़े होते हैं, आप आउटसाइड में खड़े होते हैं या फिर लॉबी के इधर उधर खड़े होते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देन इसके बाद है डोजिंग। देखिए डोजिंग में होता क्या है कि डोजिंग मतलब होता है डोज देना, मतलब कि चकमा देना। सपोज करिए कि अगर आप दौड़ते हुए जा रहे हैं, आपको जिगजैग रनिंग आती है, ठीक है, आप ऐसे दौड़ रहे हैं, ठीक है, दौड़ने के बाद आपने जिगजैग पॉइंट जो है ट्राई किया, ठीक है, देन उसके बाद स्ट्रेट भाग गए। आप देखिए आपके पीछे क्या होता है, आपके पीछे जो है चेजर दौड़ रहा है,
चेजर दौड़ने के बाद अगर आपको इस पोजीशन दौड़ा है, तो अगर लेफ्ट गया राइट गया, ठीक है, तो आप वापस आ जाते हो उसमें। तो देखिए ये चेजर के पास डिसएडवांटेजेस होता है कि वो पीछे बैक नहीं हो सकता है, तो ये आपके पास एडवांटेजेस होता है कि आप आगे मूव कर सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। तो डोजिंग में आपको सिंपली क्या है, बचना होता है, और आप बचने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाहे लेफ्ट राइट सब आगे है, फिर राइट मूव, मतलब कुल मिला के आपको बचना है, डोजिंग देनी है, और आप आगे जाके पीछे आ सकते हो, जिगजैग का यूज कर सकते हो, जंप का यूज कर सकते हो। बस इतना ध्यान रखिएगा जो भी चेजर बैठे होते हैं आपको उनको पार नहीं करना, किसी तरह की कोई हिटिंग नहीं करनी है, ध्यान रखिएगा इस चीज को लेके। सो आई होप गाइज ये कुछ स्किल्स हैं आपको समझ में आगे होगी। अगर स्किल्स से कुछ रिलेटेड कुछ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और देन कोई अगर इंक्वायरी है किसी भी तरह की गेम से रिलेटेड, अदर चीज से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, जिसका रिप्लाई आपको दिया जाएगा। थैंक यू गाइज।